नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आने वाली 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 10 दिन पहले जिस तरह से जमीन गाइडलाइन को लेकर हंगामा मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से अपनी ही सरकार की नीतियों के विरुद्ध साफ तौर पर 2 पन्नों का एक पत्र लिखकर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के नाम ये बात लिख रहे हैं, जनता में इससे आक्रोश पनप रहा है। रायपुर सांसद और 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने काफी तीखा पत्र लिखा है, विरोध किया है। उनके विरोध को समर्थन मिला है पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव सरीके कांग्रेस के विधायकों का। कांग्रेस के नेताओं के अलावा जमीन कारोबारी और जमीन दलालों के साथ धरने पर बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे विरोध को किसानों का और आम जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। ग्राउंड जीरो पर यह सच्चाई साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन 2 दिसंबर 2025 को बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लिखे गए इस पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सोशल मीडिया ग्रुप की ओर से कुछ पोस्टर जरूर सामने आए हैं, जहां से समझाने की कोशिश की गई है कि हमने किनका भला किया है, किनका बुरा किया है। भ्रष्ट नेता और जमीन दलालों को इस पोस्टर में एक तरफ दिखाया गया है, दूसरी तरफ यह बताने की कोशिश की गई है कि आम जनता और किसान इससे खुश हैं। वैसे बृजमोहन अग्रवाल एक सुलझे हुए और अनुभवी नेता है, संसदीय कार्यों का उन्हें व्यापक अनुभव है, काफी गहराई तक जाकर सोचते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है और बृजमोहन अग्रवाल का यह पत्र सार्वजनिक हुआ है, अंदर खाने काफी कुछ चर्चा चल रही है। लेकिन दबी जबान में कानाफूसी के अलावा खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। खुलकर बोल रहे हैं तो कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों पर आप गौर करें। व्यापारी वैसे भी सरकार से मिल के चलने वाले लोग हैं, और व्यापारी यदि सड़कों पर उतरा है, इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम हो गया, अति हो गया, तब वो सड़कों पर उतरते हैं और सड़कों पर उतरे उस पर लाठीचार्ज हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो अव्यावहारिक जो आदेश है उसको वापस लेना नहीं चाहते। मतलब इसमें कहीं बहुत बड़ा खेल हो रहा है, बहुत ही बड़ा खेल हो रहा है। लोग जमीन न खरीद पा रहे हैं न बेच पा रहे हैं, जो पहले एक सौदा है वो भी बिक्री नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है और पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति बन रही है। तो इस तरह से भूपेश बघेल जमीन कारोबारी और जमीन दलालों का खुला समर्थन करते हुए बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है और साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल की मांगों को अपना समर्थन भी दिया है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र आने वाली 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला है। 428 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से 604 प्रश्न और ऑफलाइन माध्यम से 24 प्रश्न लगाए गए हैं। जो प्रश्न लगाए गए हैं उन मुद्दों को देखने के बाद यही लग रहा था कि अभी तक प्रदेश की कानून व्यवस्था, धान खरीदी, सड़कों की बदहाली, राशन वितरण में गड़बड़ी सहित कई और गर्म विवादित मुद्दे होंगे। लेकिन जमीन गाइडलाइन का मुद्दा जिस तरह से उभर कर सामने आया है, वहां कुछ और ही नई गाइडलाइन समझ में आ रही है। विपक्षी कांग्रेस के पास खासकर बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को लेकर हमला करने का एक नया मौका मिल गया है। वैसे 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक विधानसभा के लिए विधायकों को नोटिस दाखिल करने का मौका मिलेगा, जिसमें ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन सूचना और नियम 667 क के अधीन सूचनाएं दी जा सकती है। एक विधायक एक दिन में अधिकतम 2 ध्यानाकर्षण और 1 स्थगन नोटिस दे सकता है। पूरे 3 दिन के सत्र में अधिकतम 6 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन नोटिस स्वीकार किए जाएंगे। यानी आगे विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों के लिए एक मौका है, एक मंच मिल गया है कि जमीन गाइडलाइन को लेकर वो अपनी बातों को रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुछ एक नई रणनीति बनानी होगी। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए 10 दिन का समय है, लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव, जो कांग्रेस के जेल में रहते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, इसलिए आजकल जब भी वो कोई बयान देते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता उस पर गौर करते हैं। और यदि देवेंद्र यादव जमीन कारोबारी और जमीन दलालों के समर्थन में धरने पर बैठते हैं तो इसके भी काफी गहरे मायने रखते हैं। वैसे भूपेश बघेल के बयान को तो आपने पहले सुना होगा, वो जिस तरह की बातें बोल रहे थे, साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि जमीन कारोबारियों की उन्हें खासी चिंता है, ठीक वैसे ही जैसे देवेंद्र यादव अपनी चिंता दर्शा रहे हैं। जिस तरीके से आम लोग जब अपनी बात कहने आ रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं। देवेंद्र यादव जमीन कारोबारी और जमीन दलालों के साथ
ऐसे मौके पर बैठे हैं जब जमीन के हंगामे को लेकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन के मामले में दुर्ग में ही सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हालात देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जमीन कारोबारियों को यही सबसे ज्यादा तकलीफ है। यहाँ गौर करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की गाड़ी भी यहीं रोकी गई थी इन्हीं जमीन कारोबारी और जमीन दलालों के द्वारा। और उसके बाद जिस तरह से मनोज राजपूत नामक एक हिस्ट्री सीटर जिसके अक्सर पोस्टर देवेंद्र यादव के साथ देखे गए, और पुलिस का भी मानना है दुर्ग में जो हंगामा हुआ उसको मनोज राजपूत ही प्रायोजित करवा रहा था। पुलिस ने साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब जब देवेंद्र यादव जिस तरह का धरना दे रहे हैं और जिस तरह की बातें भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, वहां से सरकार का भी पक्ष आना ही था। वैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ही खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं और साफ तौर पर समझा रहे हैं यदि नुकसान है तो जमीन दलालों को है, भ्रष्ट नेताओं को है। ये साफ तौर पर ऑन कैमरा अलग अलग टीवी चैनल में इंटरव्यू के माध्यम से ओपी चौधरी कह रहे हैं। नुकसान जो जिसको कच्चा पक्का करना है, जिसको 10-10 गुने के अंतर पे जिसको गाइडलाइन पे खरीदना है उसको नुकसान हो। मेरा ये कहना है कि चीजें रेशनलाइज हो। मान लीजिए एक रोड के एक किनारे पर 2000 रुपए का रेट है स्क्वायर फीट पे, दूसरे साइड पे 5000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया है। और इसको 2000 रुपया का मान लीजिए किसी का सेटिंग हो गया तो 2000 वाला रेट दिखा देंगे, किसी की सेटिंग नहीं हो पाई तो 5000 रुपया रेट दिखा देंगे। जमीन को लेकर जमीन पर जिस तरह से लड़ाई चल रही है, जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी लोग भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। वैसे सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति कितने फीट का मकान बनाता होगा, 5000 फीट, 10,000 फीट या 15,000 फीट, 15,000 फीट तक किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया है उससे आम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जिन बातों को रखा जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि 800 से 1000% तक गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई है, तो यह भी समझना होगा ये बढ़ोतरी किन के लिए, कब और कितनी की गई है। आने वाले दिनों में इसे लेकर और हंगामा होगा और राजनीति भी होगी। इसी राजनीति को समझते हुए हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए तभी देश और समाज का भला होगा, वरना सिस्टम में बुरे लोग हावी रहेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।